तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुरम्य गांव था जिसका नाम आनंदपुर। ये गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। गांव में दीपक नाम का एक साधारण सा कुम्हार रहता था, जो मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाता था। दीपक न केवल एक कुशल कारीगर था, बल्कि माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त भी था। दुर्गा पूजा आने वाली थी और पूरा गांव तैयारियों में जुटा था। दीपक ने इस बार माँ दुर्गा की एक विशेष मूर्ति बनाने का संकल्प लिया। वह चाहता था कि उसकी मूर्ति में केवल कला ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और दिव्य शक्ति का तेज भी हो। वह जंगल में गया, जहाँ एक प्राचीन पहाड़ी थी जिसे लोग शैल पर्वत कहते थे। दीपक ने वहीं की मिट्टी ली, जो पवित्र मानी जाती थी। पूरी लगन और एकाग्रता से उसने माँ शैलपुत्री दुर्गा के प्रथम स्वरूप की एक छोटी सी सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति इतनी जीवंत थी कि उसे देखकर मन में शांति और श्रद्धा का भाव उमड़ आता था। जब वह मूर्ति को लेकर गांव लौट रहा था, तो रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दीपक घबरा गया कि कहीं मूर्ति गल न जाए। उसी समय उसने देखा कि एक बूढ़ी कमजोर महिला एक पेड़ के नीचे ठिठुर रही है। वह महिला बहुत भूखी और प्यासी लग रही थी। दीपक ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी कीमती मूर्ति को गीला होने से बचाने के बजाय अपने कंधे पर रखे कपड़े को उतारकर उस बूढ़ी माँ को ओढ़ा दिया। उसके पास रखे थोड़े से फल और पानी भी उसने उन्हें दे दिए। बूढ़ी महिला ने गर्मजोशी से उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, पुत्र, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसे इतना सहेज रहे थे? दीपक ने विनम्रता से कहा, माँ, ये शक्ति की देवी शैलपुत्री का स्वरूप है। मैंने इसे अपनी वर्षों की भक्ति और परिश्रम से बनाया है। पर मेरा मानना है कि सच्ची पूजा उस समय होती है जब हम बड़े जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। मुझे खुशी है कि यह कपड़ा और फल आपके काम आ सके। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। वह बूढ़ी महिला अचानक एक दिव्य प्रकाश में बदल गई। वह साक्षात माँ शैलपुत्री थी, जो वृक्ष पर विराजमान थी और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल सुशोभित था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक, तुमने मेरी मूर्ति से ज्यादा मेरी आत्मा को संतुष्ट किया है। तुमने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, बल्कि मानव सेवा में निवास करती है। आज से तुम्हारी बनाई हुई यह छोटी सी मूर्ति पूरे आनंदपुर गांव की रक्षक होगी। इस गांव पर कभी कोई संकट नहीं आएगा और तुम्हारे बनाए हर दिए में समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। ये कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। दीपक ने आनंदित होकर वह मूर्ति गांव में स्थापित की। उस साल आनंदपुर की दुर्गा पूजा सबसे शानदार रही। गांव वालों ने जाना कि मां दुर्गा के 9 रूपों का सार यही है कि शक्ति का उपयोग करुणा और सेवा के लिए किया जाए। दीपक की बनाई मूर्ति यहाँ और दिए पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए और आनंदपुर गांव हमेशा के लिए सुख शांति से भर गया। माँ शैलपुत्री के वरदान के बाद दीपक की जिंदगी और आनंदपुर गांव की किस्मत सचमुच बदल गई थी। गांव में हर तरफ खुशहाली थी और दीपक के बनाए मिट्टी के दिए और मूर्तियां सिर्फ कलाकृतियां नहीं रहीं, बल्कि उनमें एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस की जाती थी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। एक दिन पड़ोसी राज्य धर्मगढ़ से एक ईर्ष्यालु व्यापारी, जिसका नाम शामल था, आनंदपुर आया। शामल अपनी कलाकृतियों और अहंकार के लिए मशहूर था। उसे इस बात से जलन थी कि दीपक जैसा एक साधारण कुम्हार उससे ज्यादा प्रसिद्ध और सम्मानित हो गया है। शामल ने दीपक को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने दीपक से कहा, तुम्हारी कला में दम नहीं है। तुम्हारी मूर्तियों में जो तेज है वह तुम्हारी कला का नहीं, बल्कि केवल उस पहाड़ी मिट्टी का कमाल है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर तुम सिर्फ एक बार अपनी बनाई शैलपुत्री की मूर्ति को छूकर मेरी सबस ए जटिल अधूरी मूर्ति को पूरा कर दो, तो मैं मान लूंगा कि तुम में असली भक्ति और कला है। दीपक को लगा ये चुनौती स्वीकार करना अहंकार होगा, लेकिन उसे पता था कि यह चुनौती केवल उसकी कला के लिए नहीं, बल्कि माँ शैलपुत्री के वरदान और सच्ची भक्ति की शक्ति पर संदेह है। उसने शांत भाव से चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन गांव के चौक पर हजारों लोग जमा थे। शामल ने अपनी सबसे बड़ी लेकिन अधूरी पड़ी अष्टधातु की मूर्ति सबके सामने रखी। मूर्ति बहुत जटिल थी, जिसे एक रात में पूरा करना असंभव था। दीपक ने अपनी छोटी मिट्टी की शैलपुत्री की मूर्ति को एक ऊंचे आसन पर रखा।
उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपनी चुनौती से पहले माँ शैलपुत्री का स्मरण किया और हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरा बल मेरी मिट्टी में नहीं, मेरे परिश्रम में नहीं, बल्कि उन लोगों की सेवा करने की मेरी इच्छा में है, जिनके लिए मैं ये दिया और मूर्तियां बनाता हूँ। मेरी भक्ति की लाज रखना। दीपक ने एक क्षण के लिए अपनी मूर्ति को छुआ और फिर पूरी एकाग्रता के साथ शामल की अष्टधातु की अधूरी मूर्ति पर काम करना शुरू किया। जैसे ही दीपक ने छेनी हथौड़ी उठाए, एक अदृश्य ऊर्जा ने उसे घेर लिया। वह साधारण कुम्हार अब एक दिव्य कलाकार की तरह लग रहा था। देखते ही देखते जहां काम खत्म होने में महीनों लगते, वहां दीपक ने कुछ ही घंटों में मूर्ति को एक ऐसी अद्भुत और पूर्ण कलाकृति में बदल दिया कि देखने वाले मंत्रमुग्ध रह गए। मूर्ति में इतनी दिव्यता थी कि शामल और वहां मौजूद सभी लोगों को लगा जैसे साक्षात देवी ने उस धातु को स्पर्श कर दिया हो। शामल का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने सबके सामने दीपक के पांव छूकर माफी मांगी और स्वीकार किया, तुम सिर्फ कुम्हार नहीं, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी कला में ही नहीं, तुम्हारे हृदय में माँ का वास है। दीपक ने उसे उठाया और कहा, यह मेरी शक्ति नहीं है शामल, यह उस वरदान की शक्ति है जो सच्ची सेवा और भक्ति के बदले में मिला है। इस घटना के बाद आनंदपुर की ख्याति और भी बढ़ गई। दीपक ने अपनी सारी प्रसिद्धि और धन का उपयोग गांव में एक कला और सेवा केंद्र खोलने में किया, जहां वह गरीब बच्चों को कला सिखाता और जरूरतमंदों की मदद करता। और इस तरह माँ शैलपुत्री का वरदान केवल दीपक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिश्रम, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में परोपकार की एक नई परंपरा बन गया। आगे की शिक्षा, सच्ची भक्ति और कला का मेल जब विनम्रता और निस्वार्थ भाव से होता है, तो वह किसी भी अहंकार और चुनौती बड़ी ही को पराजित कर देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।